जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल भर्ती 2025 से, जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब फाइनली रिजल्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि रिजल्ट की डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। कब तक आपका रिजल्ट आने वाला है, इस पर बात करेंगे। सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कब तक होगा। ऑल जोन की हमें जो आपकी सीबीएटी की कट ऑफ बात करेंगे, और जो फाइनल कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है उसकी भी बात करने वाले हैं। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करेंगे। तो इतने नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो इतने नंबर वाले हैं वो अपने रिजल्ट का इंतजार कीजिए। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी आगामी आ रही भर्तियों की अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलती रहे। और जो भी कैंडिडेट आगामी आ रही किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए मैथ की स्पेशल क्लास हमने स्टार्ट कर रखी है। तो एक बार प्ले लिस्ट में जाकर मैथ की जो स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रखी है वो जाकर देखो। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो एक बार उन बच्चों के पास वो क्लास जरूर शेयर कर देना जो आगामी आ रही भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांस है कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सके इतने तो आपको 18 या 19 नवंबर को ही आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, लेकिन 20 नवंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट है वो आपका कब तक होगा, तो लगभग आपका दिसंबर, या तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका जो सीबीएटी और टाइपिंग टेस्ट है वो करवा लिया जाएगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी है 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके अंदर आपके सीबीटी 1 के अंदर कितने कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया था, तो 1,21,931 ऐसे कैंडिडेट थे जो सीबीटी 1 क्या हो गए थे, क्वालिफाई हो गए थे। अब ये सीबीटी 1 क्वालिफाई हुए थे, वही कैंडिडेट तो सीबीटी 2 एग्जाम देंगे। तो सीबीटी 2 एग्जाम है वो इतने कैंडिडेटों ने बुलाया होगा सीबीटी 2 के लिए 1,21,931, लेकिन सीबीटी 2 का जो एग्जाम जो कैंडिडेटों ने दिया है वो लगभग 1,10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, सीबीटी 2 का एग्जाम दिया है। जिसमें से सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाएगा, जो बुलाया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना कैंडिडेटों को सीबीएटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाई का मार्क्स रहने वाला है, यानी कि आपको क्वालिफाई ही करना होगा। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, क्योंकि एग्जाम में आपके मैथ्स के 35 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे, जीके और जीएस के भी आपके 50 क्वेश्चन थे, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके 70 और 120 क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर था। बात करूं एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है, तो आपको भी पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो यूआर और ईडब्ल्यूएस की 40%, ओबीसी और एससी की 30% और एसटी की आपकी 25% क्वालिफाइंग मार्क्स से रहने वाले हैं। उसके बाद में डॉक्यूमेंट की यदि बात करूं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ऑल सेमेस्टर की आपकी डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप थर्ड सेमेस्टर की आपके पास डिग्री नहीं, तीनों सेमेस्टरों की आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, 10 से 12 फोटो आपके पास, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए। तो जो मार्क्स मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप कैंडिडेट ये डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन सी पोस्टों की आपकी जो टाइपिंग होने वाली है, कौन सी की फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। तो स्टेशन मास्टर होगा, एसआर क्लर्क होगा, जेई होगा, इन तीनों पोस्टों की आपकी क्या होगी यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं, यानी कि इनका जो रिजल्ट होगा वो 100 मार्क्स में से आने वाला है। सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर की आपकी सीधी फाइनल कट ऑफ आएगी जो आपकी 120 मार्क्स में से आने वाली है। क्या इनकी कट ऑफ रहने वाली है उसकी हम बातें करते हैं। तो सबसे पहला जो जोन लिया मैंने, अहमदाबाद जोन लिया। अहमदाबाद जोन के अंदर सबसे पहले टाइपिंग की बात करूं तो 83 से 85 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में। बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु के जोन के अंदर टाइपिंग की 80 से 82 के बीच मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट सेफ
रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 87 से लेकर 89 के बीच में। प्रयागराज जोन की बात करूं तो प्रयागराज जोन के अंदर टाइपिंग टेस्ट की 80 से 84 के बीच में, और फाइनल कट ऑफ है वो 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। भोपाल जोन की बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर टाइपिंग की वो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 82 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स है, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से लेकर 91 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में। भुवनेश्वर जोन की बात करूं तो भुवनेश्वर जोन के अंदर टाइपिंग की 78 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर टाइपिंग की बात करूं तो 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से लेकर 90 के बीच में। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर टाइपिंग की यदि मैं बात करूं तो 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ है वो 91 से लेकर 94 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। यदि इन जोन के अंदर यदि आपके फाइनल कट ऑफ के अंदर फाइनल कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट हैं उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में अगला जो जोन है वो कौन सा है, अपना गुवाहाटी जोन है। गुवाहाटी जोन के अंदर सबसे पहले बात करूं तो 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो भी कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में। गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के टाइपिंग के लिए 80 से 82 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो भी कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। जम्मू की बात करूं तो जम्मू के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ के अंदर 84 से लेकर 86 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। नालंदा जोन की बात करूं तो नालंदा जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग स्टार्ट है कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करा लो। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से लेकर 79 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से लेकर 87 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो मुजफ्फरपुर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से लेकर 92 के बीच मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। पटना जोन की बात करूं तो पटना जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो भी कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला जोन है वो कौन सा है, रांची जोन है। रांची जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 81 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है सेफ है रहने वाला। फाइनल है वो 86 से लेकर 88 के बीच में। सिकंदराबाद की बात करूं तो 77 से 79 के बीच में। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करूं तो 81 से 83 के बीच में। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 93 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट क्या है सेफ है रहने वाला। तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में। अजमेर जोन की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में। जो फाइनल कट ऑफ है वो 86 से 88 के बीच में। यदि आपके जो फाइनल कट ऑफ वाले जो कैंडिडेट हैं, यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द तैयार करवा लो। तो मैंने आपको वो पूरी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है, कब तक रिजल्ट जारी होगा, आपका क्या कट ऑफ रहने वाली है, और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जोन से हो और आपके कितने मार्क्स से बनने हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।